वेलकम वेलकम वेलकम। आज की संध्या में, आज की शाम में आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हम मैजिक बुक चैप्टर 2 करने वाले हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, बहुत डीप चैप्टर है। इस चैप्टर को रोज करना है। जैसे कल हमने नियामतें गिनने की प्रैक्टिस शुरू करी थी, लिखना। तो आई होप आप सबने सुबह अपनी 10 प्रैक्टिस करा है, 10 ब्लेसिंग्स लिखने के लिए। पहले तो किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं और क्यों? बिकॉज रीज़न बहुत ज़रूरी है। ये हम रोज करेंगे अगले, जब तक 28 दिन की तो किताब है और बची है, लेकिन परमानेंट करना है। जैसे मैंने 800 कुछ दिन के बाद एक बार एक दिन छोड़ दिया, तो डे 1 से शुरू करना पड़ा। सो इसमें रोज करना है। जिस दिन छोड़ दें नेक्स्ट डे 1 हो जाता है, हम कंटिन्यू नहीं करते। इसी तरीके से आज की जो प्रैक्टिस पढ़ने वाले हैं ये भी हम रोज करेंगे जितना हो सके। सो आइए हम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ सानिया पढ़ेंगी। सो लेट्स रीड दिस ब्यूटीफुल बुक। Sanya, is the screen in front of you? Can you see it? Yes. Thank you so much. Good evening, everyone. Good evening. All right. दूसरा दिन, chapter number 2, जादुई पत्थर, मैजिकल स्टोन। चार्ल्स डिकन, जिनका बर्थ हुआ था 1812 में और 1870 में क्रॉसओवर हुए, वो एक लेखक थे, बहुत फेमस। उनकी अमेजिंग बुक्स आई हुई हैं। उन्होंने एक कथनी बोली, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। इंग्लिश में समझाती हूँ, उसके बाद बोलती हूँ। रिफ्लेक्ट योर ओन ब्लेसिंग्स of which every man has plenty, not on your misfortunes of which all men have some. So सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, हमारे कुछ नेगेटिव्स हैं लाइफ में, कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं हुई, उनके बारे में बात करना या अतीत में उसके बारे में सोचना कि अरे ऐसे हो जाता या ऐसे हो जाता, से आप उसी लूप में फंसे हुए रहेंगे। सो जो आपकी प्रेजेंट टेंस में जो भी कुछ नियामतें हैं, खाना मिल रहा है, जो भी, लाइक कुछ भी, जो व्हाटएवर, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, उसके ऊपर वाकई में मन से फील करें, एंड आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितना परिवर्तन आएगा, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंड मैजिक शुरू हो जाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। तो अगर आप लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी हो, जो मैंने ग्रुप में भिजवाई थी सबके साथ, उसमें एक पर्टिकुलर पार्ट है कि वो मैजिकल पत्थर फादर ले रहा है। वो पत्थर उस समय शुरू हुआ था, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबकी लाइफ में आ जाएगा। शायद हमने पत्थर भी खोज लिया हो, छोटा सा पत्थर जो हमारी हथेली में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस करेंगे रात को, और हमें एकाग्र होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है, मॉर्निंग में उठ के पहले 3 मिनट में बोलेंगे ग्रैटिट्यूड, ऐसे परमात्मा जिस पे भी आपको विश है। 30 मिनट के अंदर लिखना अच्छा रहेगा। 30 मिनट में नहीं लिखा तो 3 घंटे के अंदर तो पक्का लिख लीजिएगा। वो आपका मॉर्निंग का कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड हो गया। अब हमारे जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो उस टोन के बारे में है जो हमने शायद सीक्रेट मूवी में देखा हो, जो हमने खोज भी लिया है। आज समझते हैं वो पत्थर कैसा होना चाहिए। अगर आपने नहीं भी खोजा है अभी तक, तो आपके पास आज की संध्या है, आप खोज सकते हैं। सो दैट कल सुबह रात को प्रैक्टिस करनी है आपको। देख लीजिए, आपको आई एम श्योर घर में ही मिल जाएगा। समझते हैं कि वो पत्थर कैसा होना चाहिए। जी, सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो
और जिसके हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। तो हमने कल देखा रजनी जी का पत्थर छोटा सा पत्थर है जो हाथ में समा जाए। चिकना क्यों होना चाहिए? अगर खुरदीला होगा अपने हाथ में पकड़ेंगे तो शायद आपके रैश हो जाए या कुछ कट जाए, इसलिए सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत सारे मार्बल के स्टोन्स मिलते हैं, तो मैंने कहा था ज्यादा नहीं हो तो कंचा भी ले सकते हैं। और ये कहीं पर पार्क में मिल जाता है, घरों में मिल जाता है, कहीं पर भी बस चाह होनी चाहिए, 100% मिल जाएगा। तो ये तो आपका पत्थर हो गया। इन्होंने तो यहाँ तक ये भी बोला है कि आप पड़ोसियों क्या चले जाओ या कहीं पर चले जाओ, तालाब के तट होते हैं, समुद्र के तट होते हैं, वहां क्या पता आपको मिल जाए तालाब के किनारे में। सो वो आप देख लीजिए कैसा है। कई लोग को तो कई लोग का ग्रेटिट्यूड स्टोन, मैजिक रॉक एक सेमी प्रेशियस स्टोन है। जैसा आपको चाहिए आप वैसा ले लीजिए, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सॉफ्ट होना चाहिए। अब चुनने के बाद क्या करना है समझते हैं। सानिया, we इसे can't hear. Yeah, कैन यू हियर मी? now yes. ओके। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। बहुत सिंपल है। अच्छा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड साइंस है, इस पे डाउट मत करें कि पत्थर से क्या मैजिक आता है। ये पूरी जो ग्रेटिट्यूड की जर्नी है ना, बिलीफ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है। अगर आपको और मुझे कुछ नया ट्राई करने का विश्वास होगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर हम बोलेंगे यार एवे ही है, बेकार है, जस्ट यूजलेस है, तो हमें सक्सेस नहीं, मैजिक नहीं दिखेंगे। क्यों? बिकॉज हमें बिलीफ ही नहीं है। बिलीव करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस, हम जब लॉग इन कर रहे हैं तो डेफिनेटली या तो हम इंट्रिग्ड हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा है कि हम कुछ सीखें या कुछ नया क्या है, तो देख ही लेते हैं। एंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स आएंगे। अब पत्थर चूज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी बेड साइड टेबल पे जगह बनानी, जहाँ थर्मस पानी रखा होगा, अलार्म घड़ी, आपके मोबाइल्स रहते होंगे, चार्जर्स रहते होंगे, और छोटे से पत्थर की जगह बना लें। और अगर स्टाफ साफ करता है तो उनको बोल दीजिए इसको फेंकना नहीं, हटाना नहीं है। सो माय हस्बैंड प्रशांत, उनका पत्थर एक बार सोफे पे रख दिया, रिक्लाइनर है हमारे कमरे में, वहां रख दिया। वो नाराज हो गए बिकॉज अंदर घुसने के चांस थे। सो स्टाफ को पता है कि ये तो साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हिलता ही नहीं है वहां से। सिमिलरली मेरे बेड साइड पे, बिकॉज सोने से पहले हम लोग जरूर ग्रेटिट्यूड करके सोते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप वहां रखें, नहीं तो शायद भूल भी सकते हैं। एंड इनिशियली तो मैं आप सबको बोलूंगी, मोबाइल पे एक सॉफ्ट रिमाइंडर लगा लीजिए जितने बजे आप सोते हैं, सो दैट आपको याद दिला दे आपका रिमाइंडर कि अब पत्थर मैजिक का करके फिर सोना है। नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं बाद में, तो आपकी एक बार आदत में शुमार हो जाएगा, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैजिकल स्टोन है, हम इसको जब इसको हाथ में लेते हैं, अभी आगे सीखेंगे कैसे करना है हाथ में लेने से। मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलती हूँ इसके लिए कि रोंडा बर्न बोलते हैं, इसके बाद बाथरूम जाके मुंह धोना, ब्रश करना, वो सब रिचुअल्स करने के बाद आप ये पत्थर करेंगे। जस्ट बिफोर, इनफैक्ट मैं तो बेड पे लेटने की बात करती हूँ। कई बार तो आई हैव 2 स्टोन्स, एक बड़ा सारा है और एक छोटा है। बड़े वाले को तो अगर मैं हार्ट पे लगा लेती हूँ तुरंत नींद भी आ जाती है मुझे, एंड मालूम ही नहीं पड़ता, कई बार हाथ करके भी सो जाती हूँ। सो आप देख लो व्हाट यू वांट, बस सुबह अगर पत्थर तकिए के आसपास मिलता है आपको तो बेड साइड के वापस रख दीजिएगा, बिकॉज मिसप्लेस मत करिएगा। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि पत्थर खो जाए तो
इट डजंट मैटर, नया पत्थर कर लीजिए। एनर्जी डेफिनेटली एक में होती है, बट उसमें अंधविश्वास मत करिएगा कि अरे इस पत्थर में ही अट्रैक्शन था, दूसरे में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक सिंबल है हमें याद दिलाने के लिए कि हमें करना है एक्सरसाइज। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब करना शुरू कर दें। हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, अपनी ग्रैटिट्यूड मसल बिल्डअप कर रहे हैं इन चीजों से कर करके, राइट। आगे पढ़ते हैं क्या करना है। अगले 26 दिनों तक हर रात यही आई थिंक सानिया का फ्रीज हो गया, नो प्रॉब्लम, मैं पढ़ लेती हूँ। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे बड़ी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत सरल है, बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आज से 26 दिन है हमारी असाइनमेंट करने की, और एक हमारा कंक्लूजन डे है, समझ 27-28 दिन हमारे पास हैं। अब इन दिनों में रात को हम क्यों कर रहे हैं ये? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड हो जाता है। अब इससे एक और फायदा होता है, अब दिन भर आपने क्या किया आप स्कैन कर लेते हैं कि अरे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट मॉर्निंग में जब ग्रैटिट्यूड लिखना होता है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आपके माइंड ने वो पूरा अभ्यास सोचने वाला रात को ही कर लिया है। तो रिफ्लेक्शन लिखने, ग्रैटिट्यूड लिखने में बहुत फटाफट आपको हेल्प मिल जाती है। एंड इससे क्या होता है, अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगी इस बात को, लगेगा कि बहुत सिंपल है, सिली है, लेकिन बहुत ज्यादा मैजिकल है। सो इसको प्लीज करें, ट्राई जरूर करें। आपको बाद में नहीं समझ में आएगा, देखा जाएगा, बट मेरा सिर्फ इतना बोलना है, अगर आप सेशन में आए हैं तो एक डिवाइन गाइडेंस आपके पास आई है, आप ऐसे ही तुक्के से नहीं आ गए। सो अगर कुछ सुन रहे हैं, स्पेशली अगर आप पहली बार आए हैं, तो जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं, फर्स्ट 3 days कवर अप कर लीजिएगा ऑन यूट्यूब। 1-1-2-1 फॉर लाइफ में प्लेलिस्ट है, फेब्रुअरी मैजिक 2022, तो उसमें आप देख लीजिएगा, सो दैट आप कवर अप कर जाए सेशन। और एक और चीज हमने करी थी इसमें, जो प्रैक्टिस जब करनी है तब करनी है, पोस्टपोन नहीं कर सकते हम। ग्रैटिट्यूड रोज लिखना है सुबह, ग्रैटिट्यूड रोज रात को मैजिकल रॉक के साथ करना है। ये 2 चीज तो हमारी लाइफ लॉन्ग कंडीशनल चीजें बनती हैं। आइए आगे करते हैं। सानिया, आर यू बैक एंड ऑडिबल? Yes. Am I audible? वेरी मच। Can you just point out where you were? जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज के बारे की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही व आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। सो पहली बात तो, जब ग्रैटिट्यूड मसल बनेगी, हम रोज अपने आप को ट्रेन करें ग्रैटिट्यूड लिखने का और बोलने का, एक चीजें हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद एफर्टलेस हो जाएगा, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको याद भी रहेगा। इसके लिए एक और सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर बेडसाइड में बहुत सामान रखा है ना, थोड़ा सा अनक्लटर कर लीजिए। क्लटर्ड बेडसाइड से दिमाग की एनर्जी में भी फर्क पड़ता है। तो हो सके ड्रॉर्स में रख लीजिए, ऊपर जितना कम से कम पॉसिबल है वो रखिए, तो आपका स्टोन भी आपको एनर्जी दे। सेकेंड चीज,
ये हम स्टोन क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बोलती हूँ। शुरू में हम जब गार्डन में घास उगाना चाहते हैं, पौधा उगाना चाहते हैं, तो हम बीजारोपण करते हैं या घास की एक छोटा सा बेबी पौधा लगाते हैं। हम यही कर रहे हैं अपने फर्टाइल सॉइल में, जो हमारे अंदर है, माइंड है, ब्रेन है, हमारा हार्ट है, वहां एक बीजारोपण कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड का। हमने थैंक यू बहुत बार बोला होगा, बट कितना ध्यान से बोला है या कॉन्सेंट्रेट किया है कि नहीं, या पर्पसली बोला है कि नहीं, वो प्रैक्टिस हमें सिखाई जा रही है। इससे दो चार चीजें और होने वाली हैं। आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा, बिकॉज रात को आप सो रहे हैं ग्रैटिट्यूड में, उठ रहे हैं ग्रैटिट्यूड में। आप इसको कंपेयर करिए, कभी सपोज अगर आप लेडी हैं और आपके आपके हस्बैंड या अगर आप मैन भी हैं, आपके अपने स्पाउस से लड़ाई हो गई रात को, तक क्या उन्होंने वहां किया, आपने वहां किया, आप सो गए। अब मॉर्निंग में भी आप उठेंगे, 99% आप एक दूसरे को हग करके या नॉर्मल नहीं होंगे। रात गई बात गई वाली बात कई कपल्स करते हैं, बट बहुत नहीं करते। वो फ्रस्ट्रेशन उठेंगे, कल रात को ऐसे हुआ। सेम रिफ्लेक्ट्स ऑन यू। अब ये सेम आपके साथ होने वाला है। रात को ग्रैटिट्यूड में सोएंगे, सुबह भी ग्रैटिट्यूड में उठेंगे, तो वैसे ही मैजिक आएगा। फिर उठते ही आपने फर्स्ट 3 मिनट्स के अंदर जो जो एनर्जीज हैं उनको ग्रैटिट्यूड दे दिया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके बॉडी के ऑरा में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। आप मैग्नेटिक हो जाएंगे, जो चाहेंगे खींचेंगे, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब आपके पूरे अंतर मन में सुबह शाम आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, सो ऑब्वियसली थैंक यू बोलने के हजारों रीजंस मिलेंगे आपको अपने आप। आपकी ब्लेसिंग्स भी, अभी तो आप एक पन्ना लिख रहे हो, फिर कई पन्ने हो जाएंगे। मैं तो अपने आप को बोलती हूँ कि भाई एक ही पन्ना लिखना है, बिकॉज तो बहुत टाइम लग जाता है। दिन भर वैसे में चलते फिरते करती रहती हूँ। प्रैक्टिस अगर हैबिट बनाएंगे तो आपके साथ लाइफ में बहुत बहुत मैजिक आएंगे। मैक्सिमम ग्रेटफुल होना है आपको, जितना भी अभी खोजना है। जैसे रात में और सुबह में टूथब्रश करते हैं ना, कि भाई सुबह का टॉक्सिन्स रात को निकल जाए, रात में जो आता है। मॉर्निंग में आप देखते हैं आपके एक प्लाक सा आ जाता है टीथ पे और एक बाइट आ जाता है, ये टॉक्सिन्स आते हैं, इनको आप क्लीन करते हैं। अगर टॉक्सिन्स आके क्लीन कर रहे हैं, तो वही आपका अच्छाई आकर अच्छाई के एक और परत लगा रहे हैं। इट्स सिमिलर, सो यू हैव टू डू सफाई ऑफ दैट। सफाई कैसे करें दिमाग की, ग्रैटिट्यूड से। कुछ भी नेगेटिव होता है आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, आप सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोच रहे हो, तो नेगेटिव डिटॉक्स हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो आपको ये सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिसेस, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में शुमार करनी है। जब आप मन से कृतज्ञता करेंगे, तो आपके दिमाग की सफाई हो जाएगी। जो कूड़ा भरा हुआ है, बोलते खाली दिमाग शैतान का दिमाग, अब इसने ये कहा, इसने वो कहा, वो करना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है ये टाइम स्पेसिफिकली पोर्टल्स खुले हुए हैं मैनिफेस्टेशन के। सो यहाँ पर कंप्लेंट क्रिटिसिज्म से हमें दूर रहना है, यहाँ तक गिल्ट से भी दूर रहना है। कोई भी नेगेटिव इमोशंस है, ट्राई करना है कि उसको हम एक्सपैंड नहीं करें। मैं ये नहीं बोलती नेगेटिव चीजें नहीं होंगी, बट बहुत कम हो जाएंगी जब आप इसको प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। सो प्लीज बी केयरफुल। आपको अपनी नियामतें गिनना और जादुई पत्थर का अभ्यास रोज करना ही करना है, जैसे भी करना है, सो दैट आपकी लाइफ में मैजिक शुरू हो जाए। ये आपकी प्रैक्टिसेस जब आप लाइफ लॉन्ग करेंगे, मुझे करते हुए आज आई डोंट नो 19 अगस्त 2020 से शुरू किया था, बहुत टाइम नहीं हुआ, बट माई लाइफ इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये करें, एकाग्र होकर करें, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ करें, क्योंकि जब हम करेंगे हम चुंबकीय हो जाएंगे, और हम जितना कृतज्ञता देंगे उतनी हमारी लाइफ में वो सेम चीजें बार बार आएंगी। अब हमारे पास है, लास्ट है। थैंक यू सो मच सानिया फॉर रीडिंग, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। सो जादुई स्मरण, अब आपको पता है कि रोज हमको एक रिमाइंडर मिलेगा कि हमें कल क्या करना है। सो आज से आपकी आने वाली कल की जादुई पुस्तक अभ्यास को हमें पढ़ना है, क्योंकि इसके लिए हमें तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। सो पढ़ने की जगह मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं क्या करना है हमें। हमारे 3 लव्ड वंस, 3 नंबर क्रिएशन होता है, 3 से ज्यादा मत करें, 3 से कम मत करें। 3 जनों की फोटो ले सकते हैं आप। अगर आप बोलते कि फोटो नहीं है मेरे पास, तो अच्छा, फोटो में सिर्फ वो होने चाहिए या उनके साथ मैक्सिमम आप हो जाए, ग्रुप फोटो नहीं चलेगा, एनर्जी सिर्फ उनकी होनी चाहिए। अब ये वो कौन है? जो आपके 3 प्रियजन हैं, आपके जो आपकी लव्ड वंस हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, जिससे भी आपको अच्छी अफिनिटी है। अभी आप उनसे नहीं करेंगे जिनसे आपका खटपट है, ओनली विद योर लव्ड वंस। अब इनकी फोटो अगर प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं आप बोलते कि मेरे पास फोटो नहीं है, कंप्यूटर पे प्रिंट आउट नहीं हो रहा है, तो आप मोबाइल पे गैलरी में रख लीजिए।
आइडिया क्या है, अगर हमें एक्सरसाइज बताई जाएगी कि हमें उनको देखकर कुछ करना है, तो मोबाइल में हम स्क्रॉल कर सकते हैं, दैट्स पॉसिबल, लैपटॉप में कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटोज नहीं है तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। जो मैंने किया है, मैं कल फोटोग्राफ भेजने का ट्राई करूंगी। मैंने तो किताब में चिपका दी थी फोटोग्राफ्स और नीचे लिखा था उसके बारे में, और उन किताब को खोल के रखा हुआ था फुल डे के लिए। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं तो घर में प्रिंट आउट ले लिया था, सो इट्स नॉट मतलब ये नहीं कि प्रॉपर फोटोग्राफ डेवलप कराई थी। वो भी आपको आपको देखना है उन तीन लोग कौन से हैं और आप क्या करना चाहते हैं, लाइक प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, लैपटॉप में करना चाहते हैं, वो आपका मन करेगा। अच्छा, अब हमारा जो जादुई अभ्यास क्रमांक 2, सेक्शन नंबर 2 जो हमने आज पढ़ा, क्या प्रैक्टिस करनी है, मैजिकल प्रैक्टिस, अब समझते हैं। तो जादुई पत्थर तो 90% आपके पास होगा या आप अभी अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट चीज वही है जो हमने कल करी थी, पर हम रोज पढ़ेंगे सो दैट हमें फिर याद हो जाए, हमारे अंदर रोम रोम में बस जाए, हर अणु में आ जाए। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। 1 से 3 के कदम क्या है? पहला कदम, हम किसी चीज के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, एंड क्यों उस चीज के लिए धन्यवाद, वो चीज क्या काम आती है, उस इंसान ने क्या किया हमारे लिए, वो रीजन देना जरूरी है। मैंने अपना ग्रैटिट्यूड आज पोस्ट किया था सैंपल के लिए, अगर आपको देखना हो तो। आई थिंक आज सुबह का ग्रैटिट्यूड था वो शायद। एंड उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, उसको दोबारा पढ़ के थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। तो मैं क्या करती हूँ, 10 ग्रैटिट्यूड लिख लेती हूँ एक साथ, उसके बाद एक एक करके पढ़ती हूँ और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ। मैं अपना फ्लो नहीं रोकती लिखने के लिए दोबारा, लेकिन अगर आपको हर के बाद पढ़ना है, बोलना है, ठीक है, इसका कोई लीड डाउन रूल नहीं। तो 3 हमारे स्टेप्स रोज हमें करने हैं और 10 बार करने हैं। और मैं तो एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी लिख देती हूँ, हर सेंटेंस में बोलते हैं, बट इस एंड में लिख भी लेती हूँ, वो आपकी बात। सेकेंड चीज, जादुई पत्थर खोजें और उसको सिरहाने के पास रख लें, जिनके पास साइड टेबल नहीं है सिरहाने के पास रख लें। और थर्ड चीज, आज रात सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को अपने हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। तो मैं इसीलिए बोल रही थी कि एक चीज सोचने में टाइम लगता है, तो मैं तो फुल डे स्कैन कर लेती हूँ। अब उसमें से हाँ ये चीज बहुत ही जबरदस्त हुई, तो उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करके ग्रैटिट्यूड कर लेती हूँ। आपको कैसे करना है वो आप अपने साथ डिसाइड कर सकते हैं, मैं जो कर रही हूँ मैं बस वो शेयर कर रही हूँ। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, ये मैंने अभी कवर अप कर लिया। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं, एवरी सिंगल नाइट। मैजिकल रॉक हमारे साथ रहेगा और हमें ये डे स्कैन करना है, एक चीज के लिए कॉन्स्टेंट ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, एंड फिर उसके बाद हम सो सकते हैं। कल का प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया कि अब अगर आप देखें, ये एक इमेज आप देखिए सामने, आपके पास एक किताब खुली कल के चैप्टर के बारे में है। अब इस किताब में एक फोटो किताब के ऊपर रखी हुई है और 2 फोटो आपको पीछे दिख रही है। तो आपको चिपकानी है कि आपको रखनी है, कि आपके पिन अप बोर्ड है उस पर लगानी है, कि अगर आप किचन में काम करते हैं तो मैग्नेट के साथ लगानी है, वो आपकी मर्जी। बेसिकली आपको फोटोग्राफ चाहिए, और फोटोग्राफ नहीं है तो मैंने डिजिटल ऑप्शन बता दिया आप लोग को। ऑलराइट, तो ये तो हुआ हमारा आज का चैप्टर। अभी तक कोई डाउट्स हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो मैं कल हमारे बाय द वे शैली 121 के बाद 143 या कुछ हुए थे, तो 121 1 भी दिखा था कल। 111 आप बोल रहे हैं अनुष्का एंड शैली, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर। यस, अभी 108 है। 108 तो पता ही आपको हाउ ब्यूटीफुल दैट नंबर इज। सो ओके, क्वेश्चंस। आप रात को सिर्फ ग्रैटिट्यूड बोलना है या लिखना भी है? निशा, रात को सिर्फ बोलना है मैजिकल पत्थर हाथ में रखकर, ठीक है। जिया ने सवाल किया है, कैन आई पुट द स्टोन इन द ड्रॉअर नेक्स्ट टू माय बेड? एब्सोल्युटली यू कैन, लेकिन सामने रहता है तो संभावना ज्यादा है कि आपको याद रहेगा। अगर आपको लगता है पत्थर सेफ ड्रॉअर में है, ड्रॉअर में रख लीजिए। थैंक यू गॉड, मुझे एक और खूबसूरत सवेरे के लिए। हाँ, ऐसा ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छा किया आपने। प्लीज कंफर्म एवरी मॉर्निंग 10 डिफरेंट थिंग्स वी हैव टू राइट। हाँ मोनिका, जितना देखिए, अगर मैं सेम चीज लिख रही हूँ कि अरे आज खाना बहुत अच्छा हुआ, आज ब्रेकफास्ट में अच्छा बैठे, या आज ये, तो मैं स्टक हो गई उन 10 चीजों से। लेकिन अगर मैं रोज नई चीज के बारे में सोच रही हूँ कि अरे हाँ ये हुआ, तो मैं अपने होराइजन को बड़ा कर रही हूँ, अपने दायरे को बड़ा कर रही हूँ, बहुत सारा कृतज्ञता सोच रही हूँ। तो हो सके तो नई नियामतें रोज खोजें। मैं तो रोज नई नियामतें खोज लेती हूँ, और विश्वास करें
रोज मिल भी जाती हैं, 10 क्या 15-20 मिल जाती हैं। सो मोनिका प्लीज ट्राई कि आप वैसे करें सो दैट आप उस लाइन में आ जाए। वासुधा जी आपका सवाल है, कैन वी हैव फोटोज ऑफ डेड पीपल आल्सो और ओनली अलाइव? इस चैप्टर में अलाइव ही करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, सो दैट आप उसके रिजल्ट्स देख पाए। ओके, मे आई चेंज माई मैजिकल स्टोन? यस यू कैन चेंज, आपको बदलना है बदल सकते हैं। दी आई एम शोइंग माई पेबल, प्लीज चेक। अभी आपको मैं स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ, आपका पत्थर देख लेते हैं। कैन आई कीप मैजिकल स्टोन ऑन कोस्टर? और हाँ हाँ, किसी पे भी रख लीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो एक बार आप अपना हैंड रेज कर लीजिए। यू वांट टू शो द स्टोन टू मी अनीता अग्रवाल? आप हैंड रेज कर लो। आई कांट सी यू। नहीं प्रेमचंद जी, मैं सवाल नहीं ले रही, वो अपना पत्थर दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैं करना चाह रही थी उनको। अभी मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आप सबसे क्वेश्चंस कर लेंगे। इज दैट ओके? चलिए, सो दैट किसी को जो निकलना हो तो वो निकल भी सकते हैं। लेट्स जस्ट कीप आवर सेल्व्स अ लिटिल अलाइन्ड। सो मेडिटेशन के लिए अगेन सिंपल चीज है, आप और मैं सीधा बैठेंगे, बैक हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, राइट? ये मेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली इन दिनों के लिए। पहली बात तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं हम। सेकंड चीज, हमें हेल्प करेगा अपने ड्रीम्स को अचीव करने में, तो रोज हम सोचेंगे उसके बारे में, सो विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगी। जिनके भी सवाल हैं डेफिनेटली आप सबके पत्थर देख लेंगे, बट एक बार मेडिटेशन कर लेते हैं 20 मिनट की, 15-20 मिनट की, उसके बाद करते हैं। आई सब अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज। चेहरे पे छोटी सी सुंदर सी मुस्कान। हाथ आपके आलती पालती अगर आपने पाँव मारे हैं तो उनके ऊपर रख लीजिए, या अगर आपने पाँव लटकाए हुए हैं चेयर पे तो उसके ऊपर रख लीजिए। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या खुले हथेलियां, आपकी मर्जी, बट उल्टा मत रखिएगा हाथों को, आसमान की तरफ खुले होने चाहिए। हमारी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। अब हम गहरी लंबी सांस लेंगे। उसके लिए हम सब अपना पेट फूलता हुआ दिखेंगे। चाहे तो शुरू में नाभि पे हाथ रख सकते हैं अगर आपको दिखना है कि आपकी सांस कैसे आ रही है। आइए, टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस लें। एंड एक्सेल, आराम आराम से। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और बहुत धीरे धीरे छोड़ दीजिए। Once more, take a deep breath in. Inhale and exhale. हम सब बहुत कृतज्ञ हैं अपने उत्सव के लिए, हमारे हायर सेल्फ के लिए, हमारी सोल के लिए, जो चाहती है कि हम सब कृतज्ञ हों। उसी की बदौलत हम सब इस सेशन में आए हैं। हम कृतज्ञता की दुनिया में एक बार से फिर कदम रख रहे हैं और अपनी लाइफ में मैजिक्स इनवाइट कर रहे हैं। ये जो बहुत सुंदर टाइम है, जब पोर्टल्स खुले रहते हैं, इस समय हमें पता है हमारी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से एकदम मेल खाती है। हम जो सोचते हैं, जैसा कहते हैं, वो हो जाता है। आज नहीं तो संभवतः नियर फ्यूचर में, आने वाले कल में। सो आइए हम सब कल्पना करें कि हम एक फॉरेस्ट में चल रहे हैं, जंगल में चल रहे हैं, और हम करुणा से भरे हुए हैं। प्रेम, करुणा, लव, कंपैशन, काइंडनेस। इस जंगल में बीच में एक पगडंडी बनी हुई है और एकदम साफ। ऊपर से
सूरज की रोशनी आ रही है जो पेड़ों के बीच में छन के आपके ऊपर आ रही है। लंबे लंबे पेड़ दाईं तरफ और बाईं तरफ, और दाईं तरफ पेड़ों के एकदम पीछे एक नदी बह रही है। पानी की आवाज आ रही है, और उसके पास छोटे छोटे जानवर हैं। क्योंकि आपके अंदर इतनी मेटा भरी हुई है, इतना प्रेम भाव है, तो जानवर आपको देख के आपकी तरफ कूद के फलांग के आ रहे हैं, और आप डर नहीं रहे, आप प्रेम से उनको सहला रहे हैं। आप आगे चल रहे हैं और आपके मैग्नेटाइज हो गए वो सारे एनिमल्स, आप इतने चुंबकीय हो गए प्रेम की वजह से, वो आपके पीछे फॉलो कर रहे हैं। आपको झरने दिख रहे हैं, पत्तों की आवाज आ रही है, सुंदर फूल दिख रहे हैं, जंगली फल दिख रहे हैं। आप एक बहुत आनंदीय जगह में हैं, और आपको अब एक सुंदर सा किनारा मिला, एक कोना मिला पत्थर के साथ। पत्थर के ऊपर बैठे हैं, छोटी सी दीवार है पत्थर की ही पीछे। अब आप वहां पे बैठ गए हैं आलती पालती मार के। आपने आंखें बंद कर ली हैं, और ठंडी शीतल हवा आपके मुंह को छू रही है। अब ऐसे में आपको अपनी लाइफ इमेजिन करनी है कि किस चीज से आपको शांति मिलती है, पीस मिलता है, आनंद आता है। क्या वो मेडिटेशन है, या वो सिर्फ अपने साथ रहना है, कुछ नहीं सोचना है? क्या है वो चीज, जरा सोचे। अगर कुछ अच्छा सोचा या दिखा, तो अपने मन से पूछें कि क्या मैं ये रोजमर्रा में रोज थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ। और अगर शहरों में पॉसिबल नहीं है, तो इसका क्या वर्जन है जो मैं कर सकता हूँ। या इतना तो है, मैं क्रिएटिवली विजुअलाइज कर सकता हूँ इस पूरे सीन को, और रोज ये फीलिंग ला सकता हूँ। अपने आप से पूछें, आपको मन की शांति के लिए क्या अच्छा लगता है। अब अपने ही मन में अंदरूनी आंखों से वो स्वप्न देखें जो आप जीते हुए देख रहे हैं, कि आपकी लाइफ कैसी है, उसमें लाइफ में संबंध कैसे हैं, अपने आप संबंध कैसा है, आपकी फैमिली से संबंध कैसा है, तनाव, झुकाव, टकराव, या प्रेम, करुणा, एक्सेप्टेंस, जो जैसा है ठीक है। क्योंकि ये हम शायद जानते हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम में भी खामियां हैं, तो दूसरों में भी खामियां होती हैं। तो हम उनको बदलने की जगह क्या उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हम एक बार को सोच सकते हैं कि जैसा है बहुत अच्छा है? अब ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें अपने प्रियजनों से प्रेम मिले और हम उनको प्रेम दें? क्या हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं उनके लिए? कुछ भी, एक पोम लिखना, कविता लिखना, या एक छोटा सा कार्ड लिख देना, या कुछ उनके मनपसंद खाना बना देना, या उनके पसंदीदा कुछ काम कर देना। इन छोटी छोटी बातों में इतनी सच्चाई भरी हुई है, छिपी हुई है। और कृतज्ञता उनके मन में आपके लिए आएगी, आपके मन में अपने लिए आएगी, कि आपने मन से, दिल से कुछ काम किया। अब आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सोचें कि आपको क्या आमदनी चाहिए,
किस रूप में चाहिए, गहनों में, गाड़ियों में, कपड़ों में, प्रोडक्ट्स में, प्रॉपर्टीज में, किस चीज में चाहिए, या लिक्विड कैश चाहिए, कितना चाहिए, और अगर कैश चाहिए तो क्यों चाहिए। क्लैरिटी रखें, सोच लीजिए और इमेजिन करें कि वो आपके पास है अभी इसी वक्त, और आप कैसा फील कर रहे हैं उस चीज को लेकर। एक और स्माइल, तेज स्माइल आ रही है कि आपको गुदगुदी हो रही है, आएगी। इंजॉय करें इस मोमेंट को। आपको अपनी हेल्थ कैसी चाहिए। अभी आप इतने सुंदर फॉरेस्ट में चल के आए हैं, इतने अच्छे से, बिना लड़खड़ाए सीधे चल के आए हैं। क्या आप भागना चाहते हैं, यंग फील करना चाहते हैं, जैसे वो छोटे बच्चे की एनर्जी होती है वो फील करना चाहते हैं। अपने हेल्थ गोल्स अपने सामने देखें। मैजिक्स तो भर भर के आ रहे हैं, सौभाग्य बरस रहा है, बस आपको देखना बाकी है। अब अपनी इंटेलिजेंस की तरफ जाएं कि आपका ब्रेन आपको एकदम परफेक्ट सॉल्यूशंस देता है। आप जल्दी डिसाइड कर पाते हैं, अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, बहुत लंबा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, सोचते विचारते बहुत ज्यादा नहीं है, फटाफट डिसीजन लिया और एकदम बढ़िया हो गया। अपने ब्रेन को थैंक यू करें इस डिसीजन मेकिंग पावर देने के लिए। अब हम कृतज्ञता में जीते हैं, सुबह उठते ही लिखते हैं, रात में सोते भी कृतज्ञता में जीते हैं। हमारी लाइफ में कृतज्ञता ही कृतज्ञता है। वी आर मैजिकल। हम जो चाहते हैं सरलता से मिल जाता है। हमें ये यकीन है कि हम जो मैनिफेस्ट करते हैं वो, या उससे बेहतर जो हमारे और दूसरों के अच्छे के लिए हो, वो पूरा हो। हमारे अंदर लालसा नहीं किसी चीज की, किसी से कुछ छीनने की। उसके पास है तो उसके पास होने में भी हम खुश फील करते हैं। अब हमें जेलसी नहीं होती, पर हम जितना उनके लिए खुश फील करते हैं, हम उस अट्रैक्शन को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं, उस पावर को अपने पास पावरफुल बनाते हैं। इस यकीन के साथ हम सब मन ही मन धन्यवाद दें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि हम सीख रहे हैं और रोज उस दुनिया में बढ़ रहे हैं। वी आर सो ग्रेटफुल कि ये किताब लिखी गई सरल हिंदी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो हम इतनी आसानी से समझ पाते हैं और कर पाते हैं। अब करना हमें है, हम करेंगे, ये यकीन मान लें। अब बहुत आराम से अपने हाथ हग करें यूनिवर्स को, अबंडेंस पोज में ले आए। डियर यूनिवर्स, सृष्टि, कायनात, ब्रह्मांड, मैं आप हूं, आप मैं हैं। जब हमारे अंदर एकता है, वननेस है, तो जो मैं चाहती हूँ तो होता ही है। अब मुझे कोई डर नहीं है, फियर नहीं है। मुझे पता है, यकीन है, मुझे फेथ है, श्रद्धा है, और सब्र भी है, पेशेंस भी है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग माय बैक। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जो भी पावर शक्ति है जिसको आप आपके आराध्य हैं, उनको याद करिए, धन्यवाद दें। एंजल्स को, गार्डियंस को, आर्च एंजल्स को, कॉस्मिक एनर्जी को, एनलाइटेंड मास्टर्स को, गुरुज को,
शत शत प्रणाम। प्रणाम करें, शीश झुकाएं। सारे सप्तऋषिस, महर्षिस, एनलाइटन मास्टर्स, हम सबको इसी तरह आप दिशा दिखाते रहे कि हम भी सच्चाई के पथ पे, कृतज्ञता के पथ पे चल के अपनी लाइफ मैजिकल बनाते रहें और दूसरों की लाइफ भी मैजिकल बनाते रहें। हम आज एक प्रण लेते हैं, जितने हमारी लाइफ में नई सीखें आ रही हैं, हम भी निमित्त मात्र बनेंगे किसी और को सिखाने के लिए, या हम उनको इनवाइट करेंगे इन सेशंस में कि वो और हम साथ साथ में बढ़ें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिंदगी के सभी पल और सारे प्रियजन, हमारे माता पिता को धन्यवाद दें, चाहे वो जीवित हैं चाहे नहीं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ हैं। हम विश करें कि हमारा भारत और पूरी दुनिया कृतज्ञता में भरपूर जीवन जी ले, हमारी मदर अर्थ असेंशन हो जाए, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। Let there be love, let there be light. Rub your hands, अपने हाथों की हथेली को रब करें। गर्म हाथ आए तो उसके बाद अपने पूरे मुंह पे अपने हाथों से कवर कर लें। अपनी आंखों को सेकें जिन्होंने इतना सुंदर दृश्य देखा, नाक को जिसने कुछ शायद सुगंध ली, कानों को जिसने इतना कुछ सुना, मुंह को जिसको अपने अपने स्वप्न में बोलते हुए शायद सुना, टच, और धीरे से मधुर मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें और एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दें। जितना आप ब्लेस करते हैं उतनी आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जिनके कैमरास ऑफ हैं, अभी अगर आप ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ओपन योर कैमरास। लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू अनीता जी। सान्या, थैंक यू फॉर रीडिंग, थैंक यू सो मच। सोनिया, रुचि, रिचा, वैशाली, छाया, सीमा, शोभा, हिमलता, वसुधा जी, निशा, अनीता अग्रवाल, डॉक्टर प्रीति, बरखा आशीष पुद्दार, मधु, मधु जी अगेन दूसरे, शिवा अग्रवाल, माधुरी, भिखारी, ज्योति अग्रवाल जी, गीतिका, मिसेस गुप्ता, अंकुर, सुमन, कुसुम जी, ओपी गुप्ता जी, पायल, वीना जी, मिनी जी, ज्योति बजाज जी, शैली, मोनिका, दिव्या शुक्ला, छाया लोहाडे जी, कृपा, Anonymous जी, I think that's, I think I can't make out. iPhone है, 2 phones के नाम, so blessings to you through the iPhone. पुष्पा अग्रवाल जी, विभूति, पूनम अग्रवाल, नीता जी, सुनीता जी, सरिता एंड दिव्या शाह, बेला जी, भावना, श्वेता गिलानी, डॉक्टर सुरभि वालिया, स्मिता जी, अनु, मृदुल जी, and Rashmi, Payal Chaudhary ji, lots of Ishika Pant, Mansi Sachin Pade, lots of love to all of you, and जिनके कैमरास ऑफ हैं आप सबको भी बहुत बहुत blessings, lots of love and light to every one of you, each one of you. Thank you, thank you, thank you. All right, now it's time for our reflections. कुछ शेयर करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं? निशी, आपका हैंड रेज्ड है तो मैं आपको, जी प्लीज पूछें। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपको अनम्यूट करना होगा। You can hear me now? I can hear you. Please पूछें। Yeah, this is a stone. Is it perfect? मुझे आपका स्टोन, हाँ, फेथ, ब्यूटीफुल स्टोन, ये आपके हथेली में आराम से आ रहा है ना? Yeah, it's fitting. ब्यूटीफुल स्टोन। इसमें वो स्क्रिप्ट है ना, जीबू सिंबल है ना, ये जीबू सिंबल है, ये फेथ का जीबू सिंबल है। इट्स वेरी पावरफुल स्टोन। Yeah. Very nice. I'm so glad. Okay. Perfect. Thank you. So I can keep this in a drawer, right, next to my bed? आप रख सकती हैं, बिल्कुल रख सकती हैं। All right. Okay, Anita ji, yeah, let's have you. Yeah, Anita, you have to, yes, please. I got this pebble only from the park. खुरदुरा है क्या? खुरदुरा लग रहा है। हाँ, थोड़ा तो है दी, that's why I'm asking कि ये चलेगा क्या? नया ले लो, कई बार रात को सो जाओगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा, फिर वो निशान पड़ेगा, कुछ
इंजरी हो सकती है. Okay, fine. स्मूदर एजेस लेना प्लीज. One more question I have. जी. Like I have exhibition on 25th of March. तो दी जी. उसके लिए मेरे को कुछ affirmations करना है क्या, और कुछ क्या करना है, काइंडली प्लीज आप बताइए ना. तो सेल आउट तो होना ही होगा आपको, ऑफ कोर्स. सो एवरीथिंग इज सोल्ड आउट. आई हैव लॉट्स ऑफ ऑर्डर्स. आई एम सो ग्रेटफुल. आप इमेजिन करें क्या फीलिंग आ रही है आपको जब आपको एग्जीबिशन सोल्ड आउट हो गई है, सब कुछ ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स हैं. वो इमेजिन करके वैसा फील करें, वो लिखिए एज इफ हो चुका है. ओके, एज इफ हो चुका है, मतलब कि मैं अभी राइट नाउ I am so grateful for a sold out exhibition and so many orders. Grateful and blessed. Thank you to all my clients, and may this chain of abundance always flow. उनको भी bless करिए, अपने आप को भी blessings मिलेंगी, क्योंकि आपके buyers हैं तो आप हैं, right? So उनको भी blessings जरूरी हैं. थैंक यू सो मच. Anytime, anytime. Yes. So now let's have Ishika Pant. Please come. रश्मि जी, another you have to आपको अपना कैमरास ऑन करने होंगे, तब मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी. जी इशिका, प्लीज टेल. थैंक यू सो मच मैम कि आपसे बात करने का मौका मिला. फर्स्ट टाइम तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, बट आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि लास्ट फेब में मैंने आपका ये मैजिक का सीरीज शुरू की थी. तब मैंने ऑफलाइन किया था आपका यूट्यूब चैनल से जी. बट उसका भी मुझे बहुत अच्छा था. मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी. आंचल ने मुझे कई बार बोला भी था. इशिका, आपको वापस अनम्यूट करना हो, कोई और अनम्यूटेड था. जी करिए. हेलो. हाँ जी, प्लीज बोले. मैम लास्ट फेब में मैंने स्टार्ट किया था ये, तो तब मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी. आंचल ने कई बार बोला भी था मेरे से, बट टाइम नहीं कर पाई थी. बट यूट्यूब के थ्रू मैंने सीरीज पूरी की थी. 28 डेज तक सब कुछ किया था, और ये मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि मतलब विद इन 5 मंथ्स में मेरे पास कार भी आ गई. और मतलब मैंने एक नए पार्लर के लिए सोचा था. मतलब जो मेरा पहला मेकअप स्टूडियो था बहुत छोटा था, बट मैंने उसके लिए एफर्मेशंस लिखी थी, ड्रीम लिस्ट में लिखा था, और विद इन 5 मंथ्स में मेरे पास दोनों चीजें आ गई. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था, बहुत बड़ा मैजिक था मेरे लिए ये. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. और इसको मैंने आंचल को बताया था, तो उसने बोला था कि आपको प्राची मैम को कभी बात करने का मौका मिले तो जरूर बताना उनको. I'm so glad, so glad. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस, एंड आगे भी आपके साथ मैजिक आते रहें. आई विश मैम. हाँ, डेफिनेटली. चलिए, थैंक आप यू. अपने आप को म्यूट कर लीजिए. रश्मि जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है. गुड इवनिंग प्राची जी. जस्ट वांट टू शेयर माय ग्रेटिट्यूड्स. आपने इतना बढ़िया, इतना मतलब एक एक शब्द विजन के रूप में आ रहा था. एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसा आप बोल रही है वैसे वैसा फील कर रहे थे. तो आई वाज सो मच एब्जॉर्ब्ड और इम्प्रेस्ड कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा. तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए बस में. सो बेसिकली आप बहुत अच्छी क्रिएटिव विजुअलाइजर हैं. अगर मैंने बोला, आपने देखा, तो ये आपकी तारीफ है. सो थैंक यू फॉर फीलिंग. आपके शब्दों का जादू है प्राची जी, आपके शब्दों का जादू है. शब्द एकदम असर कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि वाकई जैसे जैसे जो शब्द निकल रहे थे वैसे वैसे एकदम आंखों के आगे वैसे विजन आ रहा था, वैसी फील आ रही थी. थैंक यू सो मच. बस ये मुझे जितना आती रहेगा. इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? वो YouTube पे रोज अपलोड हो जाता है, एंड राहुल सर ग्रुप में डाल देते हैं. So नहीं nice. तो अपने आप भी जाकर बॉर्न 121 फॉर लाइफ में February 22 का प्लेलिस्ट देख सकते हैं. ओके, लव यू. एंड हिंदी मेडिटेशंस में सिर्फ मेडिटेशंस मिल जाएंगे अलग से, वो भी हम कर लेते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. लव यू. ओके हिमलता जी, आए आप. बोलिए जी. बोलिए हिमलता जी. आपको वापस अनम्यूट करना होगा अपने आप को. आवाज आ रही है? आ रही है जी. हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछना था. वो पत्थर लेफ्ट हैंड में होना चाहिए या राइट हैंड में? किसी हाथ में भी. लोग लेफ्ट से भी लिखते हैं, राइट से भी लिखते हैं. दोनों हाथ हमारे इंपॉर्टेंट है, किसी में भी. कौन से भी हाथ में ये पत्थर चलेगा? हाँ, ये थोड़ा पॉइंटेड लग रहा है मुझे. आप अपने हाथ में रख के देखिए, खुरदुरा है कि मुलायम है. नहीं, उतना ज्यादा ये नहीं है. तो अगर आप हथेली में बंद कर रही हैं तो आपको परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं हो रही. बस फिर ले लीजिए. अगर आपको कंफर्टेबल है तो ले लीजिए.
Thank you. Thank you, Ji. Okay, now we'll have okay, Vibhuti. Yes, please. Good evening. How are you? Hi, how are you? विभूति को मैं मिली थी विपश्यना में, हस्तिनापुर में. Young, pretty little girl. बहुत अच्छा लगा मिलके, और आज काफी दिनों के बाद मिल रही हूँ. Yes, hi, how are you? Very well. तुम बताओ. Good to see you. I'm also good. I'm pretty amazing. Thank you so much. Your energy is so fabulous, Didi. Seriously, so fabulous. तुम्हारी So एनर्जी कम है क्या जो तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही हो? But thank you so much. Oh, thank you so much. So the thing is, आज ना क्लास का थोड़ा सा टाइम मेरा मिस हो गया था because I was busy in something. So could you please repeat क्या मैंने मिस किया? Like 15 minutes का ज्यादा मैंने. कुछ नहीं किया, बस हमें पत्थर मैजिकल स्टोन खोजना था कल या आज हम खोज सकते हैं, समथिंग सॉफ्ट इन द हैंड, और रात को हम उसको बंद करके अपने बेड साइड पे रखना है. एंड बंद करने के बाद ग्रैटिट्यूड डे स्कैन कर लेना सुबह से शाम तक क्या हुआ. वन थिंग जो हाईलाइटेड है उसके लिए डीपर कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड बोलना है आपको कि ये चीज बहुत बढ़िया थी आज की. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस मैजिकल एपिसोड. उससे दो चीजें होती हैं, डे स्कैन हो गया आपका, कल मॉर्निंग में आप ग्रैटिट्यूड लिखोगे तो बहुत इजी हो जाता है, मेमोरी रहती है आप सबकॉन्शियस माइंड में, एंड नींद भी अच्छी आती है बिकॉज यू वेकिंग अप टू ग्रैटिट्यूड, यू स्लीपिंग टू ग्रैटिट्यूड. लेकिन उसके बाद बाथरूम नहीं जाना, बस लास्ट थिंग बिफोर गोइंग टू बेड. Okay, got it. And Also, one more thing, जो stone लेना है, like yesterday I tried to find out, मेरे को मिला नहीं as such. तो like क्या points रखूं दिमाग में? like मिला नहीं बिकॉज तुमको लगता है, तुम्हें डाउट था कि मिलेगा नहीं मिलेगा. अब तुम बाहर जाओ, बोलो अरे मुझे स्टोन मिल गया, एंड फट दिखना सामने मिल जाएगा. Okay. ज्यादा चलो, खोजने I'll की try. जरूरत नहीं पड़ती, मैजिकल स्टोन है, अपने आप मैजिक से आएगा. बिलीव इन इट. Then I'll try it today. Okay. Absolutely. Sure. Okay, my dear. All right. Yes, Mini ji, आइए. Good evening, Prachi. Good evening. कैसे हैं आप मिनी? I'm good. I'm good. So nice to hear from you. And I'm just new to this. I was introduced and then Priya introduced me to you. And I'm feeling so happy and blessed. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you for And coming. I just wanted to share my stone with you. It's a beautiful And stone. actually, I love the triangle. And actually, when you Heart. see, when I went to see, I saw it's a heart. And later I realized, no, it's a triangle. But then again, it looks like a heart. इसमें heart की झलक भी है. So, you know, it's a very magical stone. 3 is a number of creation. आपके पास heart भी और triangle भी है. और क्या चाहिए आपको? And my book coincidentally came out to be this. So That's it's sparkling. just a coincidence I wanted to share. Very And nice. one more thing, since I'm new to this, I wanted to ask, like, my husband really has got a lot of health issues. Okay. Since I'm in North, I'm in Chandigarh, so the weather is changing right now. So he has got allergy issues. So kal raat hamari bahut difficult thi because of his health issue. So first thing when I was writing gratitude, so what I wrote it, I just wanted to ask that whether it was the right sentence or not. पूछिए क्या लिखा आपने? I had written, I am blessed for Sandeep as he is healthy. Healthy, vibrant, energetic. Healthy तो energetic डाल दोगे तो फिर he'll be sleeping well and everything. Okay. And another thing, after every gratitude, I have written 3 times, thank you, thank you, thank you. Like मैंने अब काफी late देखा आपका, मैंने तो early morning since I'm working, तो मैं उठ के अच्छा किया. I wrote it. So this was what I wanted to ask and share. बहुत बढ़िया, अगर आप लिख पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया. Absolutely no doubts about it. Thanks a ton. Thanks a ton. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. हेमलता, आपका दोबारा सवाल था कि अच्छा आईफोन आपका हैंड रेज्ड है. चलिए मैं आपको अनम्यूट करती हूँ. प्लीज पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप. हेलो. हाँ जी, प्लीज पूछिए. हाँ, मैं वीडियो आ नहीं रही है शायद मेरी. आ रही है. ओके, थैंक यू मैम. मैं कुछ बताना चाहती हूँ. ये का नाम बताइए मुझे, मैं आईफोन से कैसे बात करूँ. मैं कविता दुबे. जी कविता. हाँ, हूँ तो मैं वाराणसी की, पर इस समय मैं दिल्ली में हूँ. और मैं ये बताना चाहती हूँ सभी को कि ये सीक्रेट लौट के आता है. 2012 में मैंने इसको पढ़ा था और मैंने इसकी सारी सीरीज पढ़ी है. लास्ट वाली जो अभी आई है वो नहीं देखा है मैंने उसको, क्योंकि कोरोना और वगैरह वगैरह जो भी हो. बट मैं बिलीव आप करेंगी, मैं जब भी किसी को गिफ्ट देती हूँ तो सीक्रेट ही गिफ्ट करती हूँ उसको, कि
हाँ, उसकी लाइफ बदल जाए। और मैंने बदलते हुए अपने बच्चों को, अपने घर को, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा जन्म और कर्म दोनों बनारस है, तो मैं कभी दिल्ली आऊंगी। पता नहीं कैसे आ गई। अभी भी दिल से, बस दिल से कहती हूँ ना कि सबका जितना भला होता है ना, वो सारे लौट लौट के मुझे। और मैं आपको बताऊं, मैंने 34 लाख, कभी लाख रुपए नहीं देखे थे मैंने कभी हाथ में। लड़कियां कहाँ देखती हैं। मैंने सिर्फ एक बार इमेजिन ऐसे ही बुक पढ़ के किया था कि मुझे 2 लाख मिल जाए, मैं शॉपिंग करूंगी। विश्वास करेंगी, मुझे 34 लाख मेरे गोद में मेरे हस्बैंड ने दिया, जाओ तुम शॉपिंग करो। मैं पागल हो गई। अलग ही लिमिट है, 17 गुना मिल गया आपको तो जो आपने बोला था, छप्पर फाड़ के मिल गया। छप्पर फाड़ के। पैसों की बात नहीं है मैम। मैंने अपनी गुरु माँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिक सीखती हूँ, सिखाती हूँ, तो मैंने अपनी गुरु माँ को भी दिया था ये कि माँ आप पढ़िए इसको। और हमारी गुरु माँ अब तो नहीं रही, गिरजा देवी। अच्छा जी। हाँ जी। तो बस मैं सोचती हूँ कि ये कैसे लौट के मेरे पास फिर से आपके रूप में, सीक्रेट के रूप में। और ये मेरी फ्रेंड मीनाक्षी, डॉक्टर मीनाक्षी ने मुझे कहा, कविता तुमने मुझे दिया था, अब तुम इसको ज्वाइन करो। और मेरे पास, मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं सारी बुक्स इसकी रखी हुई हूँ। और अभी भी मैम, मैं इसको देखिए, ये मैं पढ़ती जा रही हूँ और सुनती जाती हूँ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। थैंक यू मैम, आपको और सर को, दोनों को बहुत सारा थैंक यू। और हमेशा खुश रहे। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। All right, so सुरभीवाल, डॉक्टर सुरभीवाल, आपका सवाल है, we have to write about the person's picture too। वो कल, सुरभि, कल का एक्सरसाइज कल होगी। अभी सिर्फ 3 फोटोग्राफ्स ढूंढनी है हमें लव्ड वंस की। हमें सिर्फ रोंडा बॉन्ड तैयार कर देती हैं। अच्छा प्रेमचंद जी, आप अपना दिखाना चाह रहे हैं स्टोन, आर यू हियर विद अस? अगर आप हैं तो अपना दिखाने के लिए कैमरा, आई थिंक you've left the call, okay, all right। So powerful meditation, says Anita. Wonderful meditation. Thank you, blessed to attend the session of meditation. Thank you, Anita. बरखा जी बोल रहे, थैंक यू प्राची, इतना था मेडिटेशन के लिए, गूज़बम्प आए बिकॉज इमोशंस सही जगह पे आ रहे हैं। फैबुलस, थैंक यूज आ रहे हैं। सवाल कोई है? थैंक यू फॉर ऑल योर थैंक यूज। Thank you for a wonderful, beautiful session. Thank you, Prachi, for nicely explained. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Sanya, for beautiful reading. Yes, Sanya is a very beautiful reader. Pehle bhi, she's been reading with us in the morning sessions. Okay, and that's about it. Thanks for lovely wish prayer meditations. I think that's about it, right? Okay, ज्योति बजाज का सवाल है, जो अच्छा सवाल है। Yes, ज्योति, आप खुद ही पूछ लें एक्चुअली। और आपको डाउट क्या है वो भी पूछ लीजिए। कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? हाँ प्लीज, तो मैं आपको स्पॉटलाइट में आऊं। जी पूछें। You have to unmute yourself, my dear. आपको अनम्यूट करना होगा। Yeah, thank you, Prachi ma'am. Your presentation was beautiful and wonderful. Thank you. Okay, I wanted to ask about affirmations. Like you had mentioned, 21 days, 21 times it leaks magic. Could you please elaborate a little on this? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि अगर सपोज मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, ठीक है, बट मुझे बनना है इवन टेम्पर्ड एंड आई वांट टू बी अ नाइस पर्सन, सो व्हाट डू आई से फॉर माय सेल्फ? मैं क्या बोलूंगी फिर, आप बताएं। आई एम वेरी हैप्पी, My nature is loved by everyone. I have a very beautiful nature. I'm a humble down. जो भी आपको अपने लिए बोलना है, जो आप चाहते हैं बदलना, वो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं एफर्मेशन, बिकॉज आप अफर्म कर रहे हैं किसी चीज को, राइट? तो उसको आप जो भी स्टेटमेंट छोटी होनी चाहिए। एफर्मेशंस कैन नॉट बी वेरी लॉन्ग, लाइक 2-3 लाइन की नहीं, 1 short line if possible. Simple short affirmations are I am love. अब लोग बोलेंगे this is wrong English. How can you say I am love? लेकिन if you are love, अगर आप प्रेम हैं तो आपको प्रेम मिलेगा और आप प्रेम दोगे because you are love. If you say I am blessed, so आप ब्लेसिंग आपके पास आती रहेगी ना, and I bless also, so that's also an affirmation. अगर आप बोलते हैं I am abundance, तो इसका मतलब abundance बहुत सारा आपके पास हर समय आ रहा है। So these are your affirmations. Choose whatever you want, and उसको 21 बार एक दिन में 21 दिन तक लिखेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, साइंटिफिक रिसर्च स्टडी, वो सेट हो जाता है, लाइक रीप्रोग्राम हो जाएगा आपका ब्रेन, सो इट विल स्टार्ट अनफोल्डिंग मोर फास्टर। Okay, one question, like if I do it for 21 days, it has to be one purpose. Ideally yes, that's what we say, but maximum 3.
Okay, If I you can have to do incorporate three, three purpose. do it 3 different pages. One 21 finished, the next set, and then next set. But ideally, it's only one. 21 affirmations for the different purpose. 21 into 3. Yes. No. 21 of one affirmation. Okay. Then 21 of second affirmation. Then 21 times of third affirmation. Okay. Into 21 days. Okay, 3 affirmations. Each has to be written 21 times for 21 days. And that's maximum, हाँ? एक आइडल होता है, but 3 आप maximum लिख सकते हैं. जैसे मैं तो रोज affirmation लिखती 21 days का तो कब का चला गया system, because मेरा तो सब कुछ touch wood, you know, I get. So I just write my whichever affirmation I want to write for the day, जो भी मुझे feel होता है. Okay, thank you. Anytime. Yes, Payal ji, please बताएं. आपको अनम्यूट करना होगा, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा. Sorry. अगर जैसे लोन्स के लिए अपने को लिखना है, that's a negative word, तो how do we write it for our gratitude in this thing? We have abundance of money all the time with us. चाहे कैश में लिखना है, चाहे प्रॉपर्टी में लिखना है, जैसे भी लिखना है. We are abundantly cash rich or property rich or whatever. Money rich. Okay. हम लोन नहीं लिखेंगे, and we are free of all kinds of we are free in life. We spend so much. So अगर लोन है तो मतलब हमारे पास कम है, खर्चा करें तो मतलब ज्यादा है. The more we spend, the more we get, and we have enough. We have so much to spend. जो भी आपके मन से लाइन आती है ना, आपका मन ही गाइड करेगा आपको कि आपके लिए क्या फिट होनी चाहिए, वो आप लिखिए. उससे बहुत फर्क पड़ता है. एंड मनी की चैप्टर्स भी आएंगे तो उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी. उससे आप उनको फॉलो करेंगे तो और सिस्टम अच्छा आएगा. Okay, thank you. Last person of the day, Madhu ji. Yes, please. हाँ, मुझे कुछ पूछना था आपसे कि जैसे कोई मुझसे कुछ बोलता है जो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं तुरंत इरिटेट सी हो जाती हूँ और थोड़ा सा ऊंची आवाज से मतलब किसी सामने वाले को कमजोर साबित शायद करना चाहती है. जो भी सामने वाले को ऐसे लगता है कि मैं उसको दबा रही हूँ, जो भी. तो मुझे इस चीज को हटाना है, तो इसके लिए मुझे हिंदी में 1-2 अफर्मेशन आप बता सकते हैं तो ताकि मैं 21 डेज तक लिखूं. सिंपल चीज है. अगर गुस्सा है, गुस्से का उल्टा क्या होता है? शांति. तो आप क्या बोलेंगी? मैं बहुत शांत हूँ. मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ. तो मैं इसी पे 2-3 अफर्मेशन हो तो मैं. और मुझे सब लोगों से प्रेम है. अच्छा, एक्सेप्टेंस को हिंदी में कैसे बोलेंगे आप बताएं? कि अभी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आप चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, आपके जो बोलने पे चले. तो अब आप क्या लिखेंगी? मैं सबको स्वीकार, सबकी बातों को स्वीकार करती हूँ. नहीं, जैसे जो है मैं उन सबको स्वीकार करती हूँ. सबकी बातें स्वीकार करने में नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई कोई नेगेटिव बोल रहा है वो भी स्वीकार कर लिया हमने, बट जो जैसा है उसको मैं वैसा स्वीकार करती हूँ. इसका मतलब कि आप उनको जज नहीं करेंगे, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा. गुस्सा क्यों आता है हमें? जब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, हमारे मन का नहीं होता. मन क्या बोलता है? मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं राइट हूँ, दूसरा इंसान रॉन्ग है. लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो आप और वो बराबर कैसे होंगे? हम लोग 4 बहन भाई थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब 3 बहनें बचे हैं हम लोग. वी आर एब्सोल्यूट ऑपोजिट्स. तो जब सेम माँ पापा के जने हुए बच्चे सेम नहीं होते, हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे लोग हमारे ट्यून्स पे काम करें? उनका भी तो अपना माइंड है, अपना पर्सपेक्टिव है. स्वीकृति बहुत इंपॉर्टेंट है. स्वीकार. आपने कहा मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ और जो जैसा है मैं उसको वैसा स्वीकार करती हूँ. एंड थर्ड लाइन आपने क्या बोली थी? क्या आपने किस चीज के लिए पूछा था मुझसे? गुस्से के लिए कहा था क्या? नहीं, वो तो शांत. मुझे ध्यान नहीं. आई एम सो सॉरी, अभी तो बात हुई थी. बट आप पूछे तो दोबारा बता देती हूँ. क्या चीज था आपके मन में? नहीं, वो जो सामने वाला जब कुछ बोलता है तो मुझे लगता है कि मैं ही सही हूँ और मैं सबका पहलू सुनती ही और समझने की मुझ में क्षमता है, या मैं समझती हूँ. मैं दूसरे को भी आदर देती हूँ. आई रिस्पेक्ट एवरीवन. उससे क्या होगा? धीरे धीरे माइंड आपकी वो बात, अच्छा इस बात को 21 दिन 21 बार लिख लेंगे तो आपके माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएगी. अपने आप अपने चेंज फील करेंगे कि अरे मैं तो बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया, अब तो मुझे गुस्सा ही नहीं आया, अब तो वाह हो गया. बिकॉज एंड थैंक यू जरूर बोलिएगा. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
हर सेंटेंस के बाद थैंक यू लिखे? नहीं, लिखने का खास बात नहीं, बोलना जरूरी है, बिकॉज आपने इंटेंशनल एफर्मेशन करी है, राइट? आप मतलब एक इंटेंशनल ग्रेटिट्यूड भी हो जाएगा वो, तो एक बार दो बार हो जाएगा। मतलब 21 बार लिख लिया, फिर रीड करते समय थैंक यू बोलो। हाँ, बिकॉज देखिए आप ये संकल्प कर रही हैं कि ऐसा हो जाए, तो संकल्प इच्छा में बहुत शक्ति होती है। आप उसमें अगर कृतज्ञता की शक्ति जोड़ देंगी तो इमेजिन करें कितना पावर आ जाएगा, कितनी ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए मैं धन्यवाद लिखने को आपको बोल रही हूँ, बिकॉज आप, बट ये बहुत सुंदर चीज है आपके बारे में कि आप अपने अंदर इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं और चेंज होना चाहती हैं। सो वेरी गुड। आधे लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, कि सोचते हैं आई एम द रोजी स्टार, आई एम द बॉस। सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपके लिए बात बोलना था कि जितनी आपकी आवाज मीठी है, इतने शब्द मीठे हैं, कभी कभी समझने में ये भूल हो जाती है कि आप मेडिटेशन अच्छा कराती हैं, कि आप बोलती हैं अच्छा है, कि आपके शब्द अच्छे हैं। और आपका स्वभाव ऐसा है इसलिए आपको अच्छा लगता है। हम जैसे होते हैं ना, हमें सामने वाला वैसा लगता है। सो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू। एक्चुअल में ऐसा लगता है कि मुझे शायद आपसे ही मोहब्बत हो गई है। थैंक यू, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऐसे आंसू से आते हैं आपकी बातें सुन के, बहुत अंदर से हिल जाती हूँ। थैंक यू, दिल से शुक्रिया। Okay, so after this beautiful rendezvous with everyone, माधुरी पूछ रहे हैं, do we write a manifestation and gratitude journals daily separately? So manifestation हम एक बार लिख के उसको वापस पढ़ सकते हैं, रोज लिखने की जरूरत नहीं है। पढ़ने से ज्यादा उसको इमोशनली फील करना है, इसलिए हम रोज विजुअलाइज करते हैं। एंड ग्रैटिट्यूड जर्नल रोज लिखना है। तो इसमें आई थिंक आप क्लियर हो चुके होंगे इसके बारे में। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। Elaborate हो गया आपका affirmation पे ज्योति जी। All right, now I love the journal but you have प्राची जी, how can I create the same for myself? So डॉक्टर सुरभि वालिया, मैं तो पेंटिंग करी थी, तो आप भी पेंट कर लीजिए, एक बुक लेके, आपकी जर्नल रेडी हो जाएगी। So that's how we do it. अच्छा रिचा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो हम यूज कर रहे हैं बिकॉज कंफर्टेबल है, एंड अगर हमें लेना भी पड़ रहा है क्रेडिट, इट्स ओके। अपने आप को क्रेडिट को पे करते हुए देखें कि इतना पैसा अपने आप पेमेंट हो रही है। क्रेडिट कार्ड यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल चीज है, जितना स्पेंड करोगे उतना मिलेगा, ये मेरा वर्जन है। कमी फील करोगे तो कमी मिलेगी लाइफ में। अगर मन में है कि भाई मेरे पास तो बहुत है, चाहे इतना हो, वो बहुत भी बहुत रहता है। सो इट्स जस्ट कि हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे इमोशंस निकल के आते हैं, राइट? Thank you, Manisha, for saying very true. Prachi ji, it is too good. Thank you. Thank you everyone for your love. कल शाम को फिर मिलते हैं 4 बजे for this short and cute session. And आपके जो भी doubts होंगे clear कर लेंगे. So thank you. God bless you. Lots of love, light and abundance to everyone. May our country become spiritual, our world become spiritual. Thank you. Okay, last सवाल तुरंत इनका आ गया। इसके बाद वर्षा जी, अगर आपके हस्बैंड शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो आपको अभी मैंने जो बोला उसको करिए कि मेरे हस्बैंड का बहुत खुश मिजाज नेचर है, हमेशा खुश रहते हैं। तो खुशी और गुस्सा तो साथ में ठहरेगा नहीं ना। जो आप चाहते हैं उसका अफर्म कर लीजिए, एंड अपनी मैनिफेस्टेशन जब आप रोज कर रही हैं मेरे साथ, तो उसमें उनको देखिए खुश मिजाज, एंड आपको ट्रीट करते हुए, लोग के साथ हिलते खुलते हुए, सो आपको उसमें भी पावर मिलेगी उनको। तो थैंक यू एवरीवन येट अगेन। See you tomorrow at 4 o'clock. Love, light and abundance. Thank you.